नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और खेलों पर हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेल आजकल में आज हम बातों की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे विंबलडन की खबर के साथ, जहां लगातार 5वें साल तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच अब से थोड़ी ही देर बाद कार्लोस अल्कराज से भिड़ेंगे। तो बात करेंगे विंबलडन की नई महिला चैंपियन मार्केता वोंद्रोसोवा की, जबकि उभरते सितारे में बात होगी डोमिनिका में अपने बल्ले से डोमिनेट करने वाले युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की। तो वहीं विशेष संवाद में आज देखेंगे कि कैसी है पेरिस ओलंपिक को लेकर महिला निशानेबाज मनु भाकर की तैयारी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम खेल आजकल की। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज अब से थोड़ी देर बाद पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। जोकोविच 8वीं बार विंबलडन जीतने से महज एक कदम दूर हैं। 36 साल के जोकोविच लगातार 5वें विंबलडन खिताब जीतना उतरेंगे। वहीं अल्कराज की कोशिश रहेगी कि वो अपना पहला विंबलडन खिताब जीते। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में विश्व के 2 शीर्ष खिलाड़ी आमने सामने हैं। इस खिताबी मुकाबले में जहां एक तरफ 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच होंगे, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्कराज होंगे। जोकोविच की नजर इस बार लगातार 5वें और रिकॉर्ड 8वें विंबलडन का खिताब जीतने पर लगी होगी। प्रतियोगिता में जोकोविच का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। सेमीफाइनल में जोकोविच ने जैनिक सिनर को सीधे सेट में 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस साल जोकोविच का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। वो साल के पहले दोनों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में उनकी नजर तीसरे ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने की होगी। पुरुष एकल में वो अब तक सबसे अधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया था। अगर आज होने वाले फाइनल को जोकोविच जीतने में सफल रहते हैं तो उनके नाम 24 ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे। जोकोविच ने अब तक अपने करियर में 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन और 3 यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। जोकोविच अगर आज विंबलडन का खिताब जीत लेते हैं तो ये उनका 8वां विंबलडन टाइटल होगा। वे सबसे ज्यादा विंबलडन खिताब जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 8 खिताब की बराबरी कर लेंगे। दूसरी ओर अगर बात विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज की करें तो वे पहली बार फाइनल तक का सफर तय करने में सफल हुए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराने में सफलता पाई थी। अगर आज वो जोकोविच को फाइनल में हरा देते हैं तो ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। उन्होंने पिछले साल यूएस ओपन का खिताब जीता था। साल 2003 में स्पेन के मर्सिया शहर में जन्मे कार्लोस ने स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल की एकेडमी में टेनिस की बारीकियां सीखी हैं। साल 2022 अल्कराज का साल रहा। वे ऑस्ट्रेलिया ओपन में पहली बार 31वीं वरीयता लेकर उतरे। वे तीसरे ही राउंड में हार गए, लेकिन मियामी, मैड्रिड, रियो और कोंडे गोडो ओपन मिलाकर 4 एटीपी खिताब जीते। यूएस ओपन फाइनल में उन्होंने कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। साल का अंत उन्होंने नंबर 1 बनकर किया और 2023 में भी इसी फॉर्म को जारी रखकर विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। बात अगर दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो दोनों खिलाड़ी अब तक 2 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें अल्कराज ने पहला मुकाबला जीता था और जोकोविच ने दूसरा मुकाबला जीता था। हालांकि ये दोनों पहले कभी ग्रास कोर्ट पर नहीं भिड़े हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जीत भले ही किसी और भी जाए, लेकिन इतिहास जो है वो जरूर रचा जाएगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं महिला एकल मुकाबले की, जहां पर चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। मार्केता ने फाइनल मुकाबले में ट्यूनीशिया की ओन्स ज़ेबेर को 6-4, 6-4 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिल गई है। चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है।
पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची गैर वरीय मार्केता ने 6वीं वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को 6-4, 6-4 के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। इस खिताबी मैच के दौरान जेब्यूर की शुरुआत अच्छी थी। मुकाबले के शुरुआत में उन्होंने मार्केटा पर 4-2 की बढ़त बना ली थी। हालांकि दुनिया की 42वीं रैंकिंग की मार्केटा ने जल्दी ही अपने गेम पर नियंत्रण बना लिया और लगातार 5 गेम जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में ओंस ने मार्केटा को टक्कर देने की कोशिश की, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। मुकाबले में एक समय स्कोर 4-4 था। इसके बाद मार्केटा ने वापसी की और दूसरा सेट भी अपने नाम करते हुए मैच अपने कब्जे में कर लिया। मौजूदा सीजन के पिछले मुकाबले में मार्केटा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अपने खिताबी सफर के दौरान उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला और सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वेतिलोना को उलटफेर में पराजित करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वोंड्रोउसोवा की ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे महज 9 महीने पहले मां बनी हैं। वहीं पिछले साल कलाई में चोट लगने की वजह से वे विंबलडन में हिस्सा नहीं ले पाई थीं। ऐसे में इस सीजन में उनके प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। मार्केटा वोंड्रोउसोवा ने साल 2017 में पहली बार फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन में हिस्सा लिया था। उन्होंने साल 2019 में फ्रेंच ओपन के फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी से हार गईं। इसके अलावा वे हमवतन बारबोरा स्ट्राइकोवा के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला युगल सेमीफाइनल में भी पहुंची थीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और टेनिस के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पर भारत ने डोमिनिका टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रन से हरा दिया। मुकाबले के तीसरे दिन मेजबान टीम दूसरी पारी में सिर्फ 130 रन पर धराशायी हो गई। भारत के लिए दूसरी पारी में आर अश्विन ने 71 रन देकर 7 विकेट चटकाए। अश्विन ने मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। उसने पारी और 141 रन से मैच को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अच्छी शुरुआत की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट इतिहास में 23वीं जीत हासिल की है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में इससे ज्यादा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 जीत हासिल की और इंग्लैंड के विरुद्ध 31 मुकाबलों में सफलता अर्जित की। वहीं टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका को 22-22 मैचों में हराया है। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 429 रन बनाकर घोषित की थी। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत के लिए मैच में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। टीम इंडिया को एक पारी में ही बल्लेबाजी का मौका मिला। यशस्वी को पहली पारी में 171 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए थे। अश्विन ने मैच में कुल 12 विकेट लिए। इन्होंने भारत के लिए 8वीं बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस मामले में अश्विन ने अनिल कुंबले की बराबरी कर ली। हरभजन सिंह ने 5 बार मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए थे। इसके अलावा अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6ठी बार पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट में वह ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 6 बार या उससे अधिक विकेट लिए हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम मुकाबला 20 जुलाई से त्रिनिदाद में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से डोमिनेट किया और इसीलिए हमने अपने उभरते सितारे के चंक में उनको शामिल किया। तो डोमिनिका टेस्ट में भारत ने डोमिनेट किया तो इसकी बड़ी वजह बनकर सामने आए यशस्वी जायसवाल। तो कैसी रही उनकी 171 रन की पारी और इस पारी को खेलकर क्यों वो छा गए सुर्खियों में, जानते हैं। यशस्वी जायसवाल बेमिसाल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया कमाल।
डोमिनिका टेस्ट में अगर भारत ने डोमिनेट किया तो इसमें बड़ा रोल युवा और उभरते बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने निभाया। यशस्वी ने अपने पहले टेस्ट में 171 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले भारत के 17वें बल्लेबाज रहे, लेकिन 150 का आंकड़ा पार करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज। इससे पहले डेब्यू टेस्ट में 150 रन का आंकड़ा पार करने में शिखर धवन और रोहित शर्मा के नाम है। जायसवाल विदेशी जमीन पर टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा 171 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी से तो धूम मचाई ही साथ रोहित शर्मा के साथ भी पहले विकेट के लिए 229 रन की साझेदारी को अंजाम देकर इतिहास रच दिया। रोहित और जायसवाल की जोड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी दर्ज की। यशस्वी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका धैर्य रहा और टेस्ट टेम्परामेंट, लेकिन यह महज इस बल्लेबाज के लिए शुरुआत भर है। ऐसे में सबसे अहम पहलू यह रहेगा कि यह बल्लेबाज आगे खुद को किस तरह से सामने रखता है और अपनी तकनीक पर बरकरार रहता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं दलीप ट्रॉफी की। साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। साउथ जोन ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन को 75 रन से हरा दिया। इसी के साथ साउथ जोन ने 14वीं बार दलीप ट्रॉफी जीत ली। साउथ जोन ने वेस्ट जोन के सामने जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य रखा था। वेस्ट जोन की टीम खेल के आखिरी दिन 222 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट जोन की ओर से चेतेश्वर पुजारा, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शाह और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज थे, लेकिन इन सब के होते हुए भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। विधवत कावेरप्पा को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। साउथ जोन की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर और तेज गेंदबाज वासुकी कौशिक ने 4-4 विकेट लिए। और 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में रहेगी। टीम इंडिया पहली बार एशियाई खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगी। टीम में युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है। रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा जैसे स्टार प्लेयर भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। ये तीसरी बार होगा जब क्रिकेट एशियाई खेलों का हिस्सा होगा। इससे पहले 2010 और 2014 में भारत ने एशियाई खेलों के लिए अपनी पुरुष या महिला टीमें नहीं भेजी थीं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन चीन में कोरोना वायरस मामले के बढ़ने के बाद इन खेलों को स्थगित कर दिया गया था। आगामी 23 सितंबर को इन खेलों की शुरुआत होगी, जबकि 8 अक्टूबर को एशियाई खेल संपन्न होंगे। और अब बात करते हैं हॉकी की। चेन्नई में होने वाली हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के लिए राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की भी मौजूद रहे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 3 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें एशिया की 6 चुनिंदा टीमें हिस्सा लेंगी। इस चमचमाती ट्रॉफी को अपना बनाने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम अब अगस्त में संघर्ष करती नजर आएगी। दरअसल देश पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है, जो 3 अगस्त से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित होगा। इस कड़ी में गुरुवार को ट्रॉफी का अनावरण किया गया। बड़ी बात यह है कि इस बार ये ट्रॉफी देश के कई शहरों से होते हुए चेन्नई पहुंचेगी, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच हॉकी के खेल को लेकर जागरूकता फैलाना और इससे जोड़ना है। भारत 3 बार पहले चैंपियन बन चुका है और अपने खाते में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी डाल चुका है। अगर इस बार भारत जीतता है तो न केवल चौका लगाएगा, इतिहास भी बनाएगा। भारत के पास मौका है 4थी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास बनाने का, और जब भारत में ही टूर्नामेंट होने जा रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है शानदार आयोजन भी होगा। हॉकी इंडिया और तमिलनाडु इकट्ठे मिलकर इसका आयोजन करेंगे। भारतीय टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 3 बार जीत चुकी है और 4थी बार जीतने के इरादे के साथ मैदान पर होगी। और अगर टीम इंडिया ऐसा करने में कामयाब होती है तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। भारत के अलावा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, जापान, कोरिया की टीम भी हिस्सा ले रही है। यकीनी तौर पर यह प्रतियोगिता एशियन गेम्स की तैयारी से पहले
टीम इंडिया के लिए एक अच्छे अभ्यास के तौर पर सामने है, जहां टीम अपनी कमियों को दूर कर जीत की लय पर खुद को बरकरार रखना चाहेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं कुश्ती की, जहां संगीता फोगाट ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में हंगरी की विक्टोरिया बोर्सोस को हराकर 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। संगीता ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में अपने हंगेरियन प्रतिद्वंदी को निर्णय द्वारा जीत में हासिल की, 6-2 से हराया। मैच में संगीता ने टेक डाउन मूव के साथ बढ़त बनाई, हालांकि एक समय स्कोर 2-2 की बराबरी पर आ गया था, जिसके बाद संगीता ने खुद को अटैकिंग मोड पर रखा और जीत का रास्ता तय किया। और अब बात करते हैं इस हफ्ते के विशेष संवाद की। तो 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को वहां के माहौल में ढालने के लिए टॉप्स ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत के शीर्ष निशानेबाजों के दल को फ्रांस भेजने का फैसला किया है। इस पहल का मकसद निशानेबाजों को पेरिस के माहौल से रूबरू कराना है, ताकि उन्हें इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने में सफलता हासिल हो। इस दल में शामिल निशानेबाज मनु भाकर से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बात की। जैसा कि ओलंपिक अब शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, इसके लिए टॉप्स ने, साई ने जो है वो कमर कस ली है और साथ ही साथ शूटर्स भी तैयार है और इनको इस समय फ्रांस लेकर के जाया जा रहा है। ओलंपिक से पहले उस शूटिंग रेंज में जो तैयार की गई है वहाँ पर इनको एक्सपोजर दिया जाएगा। मनु भाकर हैं हमारे साथ, जो कि हिंदुस्तान के एक नामचीन शूटर हैं, बहुत ही सारे कीर्तिमान इनके नाम दर्ज हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। मनु, कैसे देखते हैं इस नए डेवलपमेंट को? आपको लेकर के जाएंगे, पहले तैयार करेंगे, अब ओलंपिक्स को ज़्यादा समय नहीं बचा है तो सरकार भी तैयार है, एथलीट भी तैयार है। आई थिंक किसी भी जगह अगर कोई मेजर कंपटीशन हो तो उससे पहले वहाँ का जायका लेना बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। तो आई वुड से कि काफ़ी अच्छा मूव है, बिकॉज़ हम सारी रेंजेस और वहाँ का वेदर और वहाँ का कल्चर हर एक चीज़ से एक्लेमेटाइज कर जाएंगे। तो आई थिंक आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी होंगी तो उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मनु, हमने पहले भी देखा जिस तरह से इंडियन शूटर्स डोमिनेट करते हैं। आप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, वर्ल्ड कप में जाएंगे, एक दबदबा रहता है। ओलंपिक्स से पहले एक अलग सा प्रेशर बनता है, वो किस तरह का प्रेशर होता है इस बार, उससे कैसे हम लोग रिकवर करेंगे? आई थिंक प्रेशर से रिकवर करने की हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और इंडिया की बेहतरीन है, काफ़ी शूटिंग टीम काफ़ी अच्छी है और आई थिंक प्रेशर से डील करना विद टाइम हम सीख ही रहे हैं। और ऐसे तो नहीं है कि कुछ मतलब सडनली ऑल ऑफ अ सडन कि कहीं से भी आ जाएगा, बट अगेन हर एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अभी सारे मेजर कॉम्पिटिशन्स लाइंड अप हैं, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप्स। सो आई थिंक विद टाइम चीज़ें चेंज होंगी और बेटर होंगी, इम्प्रूव होंगी। देश में जिस तरह से खेलों को लेकर के एक माहौल बना है, खेलो इंडिया शुरू हुआ, फिट इंडिया शुरू हुआ, मैं देख रहा था अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ खेलो इंडिया ख़त्म हुआ, उन शूटर से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अभी इन लेवल्स में इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि हम जब फॉरेन जाते हैं, ओवरसीज़ में जाते हैं तो हमें उस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने का एक पहले से ही माहौल मिल जाता है। डेफिनेटली जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं और जिस तरीके से यहाँ लेवल राइज हो रहा है, स्पोर्ट्स कल्चर ग्रो कर रहा है इंडिया में, आई थिंक वो ओवरसीज़ वाला प्रेशर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। डेफिनेटली ये बात भी सही कही आपने कि जो यहाँ पे लेवल आ गया है, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ही कितने हाई स्कोर्स जाते हैं। सो आई थिंक वो ओवरसीज़ वाला प्रेशर रिकवर करना या फिर वहाँ पे कैसे डील करना है, वो सब हमको डोमेस्टिकली फील होता है। हम उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ऑलमोस्ट हर डोमेस्टिक कंपटीशन में। एक बड़ा टास्क हो जाएगा, अभी हमारे को कोटा लेना है, तो आप जैसे शूटर्स कितना तैयार हैं कोटास के लिए? कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रहेंगे जिस पर नज़र रहेगी कोटा के लिए? आई थिंक 100% शूटर्स तैयार हैं हर एक मेजर इवेंट के लिए। कोटा इवेंट्स होंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन चैम्पियनशिप्स में। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई मेजर कंपटीशन है जिसमें कोटाज अवेलेबल होंगे। सो आई थिंक पूरी टीम ही गियर्ड अप है। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग कोटाज एंड मेकिंग इट टू द ओलंपिक्स।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मनु भाकर जो बता रही थी कि टीम तैयार है, ये खुद भी तैयार हैं कोटा हासिल करने के लिए। फिलहाल ये फ्रांस जा रहे हैं गियर अप होने के लिए। ओलंपिक से पहले इस तैयारी को ये कैसे लेते हैं वो आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम शूटर्स के लिए। कैमरा एसपी दुबई के साथ में मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज़, न्यू दिल्ली। तो वाकई हौसले बुलंद हैं और कॉन्फिडेंस भी है, वो भी दिख रहा है। और साथ ही साथ कहना पड़ेगा कि जो टॉप्स की जो पहल है वो भी काफ़ी सराहनीय है। बात अब करते हैं मुरली श्रीशंकर की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत के मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। श्रीशंकर ने दूसरे स्थान के लिए 8.37 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। इस जीत के साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वहीं इस हफ्ते भारत के पैरा एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी इतिहास रचा। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने प्रतियोगिता के F64 वर्ग में 70.83 मीटर तक जैवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया और अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही पैरालंपियन सुमित ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां लायनल मेसी जो हैं वो सुर्खियों में बने हैं। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मियामी ने अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी के साथ अनुबंध की औपचारिक घोषणा कर दी है। इंटर मियामी ने घोषणा करते हुए कहा है कि मेसी ने क्लब के साथ 2025 तक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मेसी और इंटर मियामी के बीच बातचीत काफी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह करार सामने आया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के क्लब इंटर मियामी के साथ करार कर लिया है। वह 2025 तक इसी क्लब के लिए खेलेंगे। मेजर लीग सॉकर टीम ने शनिवार को यह जानकारी दी। 36 वर्षीय मेसी ने पिछले साल कतर में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ महीने पहले मेसी का फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ अनुबंध समाप्त हो गया था। इसके बाद उनके सऊदी प्रो लीग में जाने की खबरें आई थी। हालांकि जल्द ही उन्होंने इंटर मियामी से जुड़ने का फैसला कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि वो शुक्रवार को क्लब के लिए पहला मुकाबला खेलने उतरेंगे। इंटर मियामी की टीम लीग्स कप में क्रूज अजुल के खिलाफ अपने घर में खेलेगी। लीग्स कप MLS और मैक्सिकन लीग टीमों के बीच एक नई प्रतियोगिता है। ये पहला मौका होगा जब मेसी यूरोप के बाहर किसी क्लब के लिए खेलते दिखाई देंगे। 7 बार के बैलन d'Or विजेता मेसी के पेरिस सेंट जर्मन के मियामी पहुंचने से पहले ही विश्व भर के फुटबॉल प्रेमियों की मेजर लीग सॉकर में रुचि बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय तक स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए खेलकर कई खिताब अपने नाम करने वाले मेसी के मियामी से जुड़ने के बाद क्लब किस्मत पलटेंगे। इंटर मियामी के सहमालिक पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम मेसी के क्लब के साथ जुड़ने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह अनुबंध एक सपने के सच होने जैसा है। मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए 75 मैचों में 32 गोल करने में सफलता पाई थी। उन्होंने पिछले सत्र में फ्रेंच क्लब के लिए 16 गोल करने के साथ ही 16 में मदद भी की। वो 2021 में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ 21 साल खेलने के बाद PSG से जुड़े थे। बार्सिलोना के लिए मेसी ने रिकॉर्ड 672 गोल किए। इस दौरान उन्होंने 10 बार ला लीगा, 4 बार चैंपियंस लीग और 7 बार स्पेनिश कप का खिताब जीता था। वो 2 बार विश्व कप में गोल्डन बॉल खिताब जीतने में सफल रहे। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। विश्व की सर्वश्रेष्ठ 32 टीमें जो हैं वो तैयार हैं फीफा महिला विश्व कप में खिताब की जंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से संयुक्त रूप से होने वाले विश्व कप के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है और लगभग अब इस पे काम खत्म होने के कगार पर है। प्रतियोगिता में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाएंगी। 1991 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में इस बार कई टीमों का खिताब प्रबल दावेदार जो है कई टीमों को माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की नजर खिताबी हैट्रिक पर। महिला विश्व कप के इतिहास में अमेरिका की टीम सबसे सफल टीम मानी जाती है। टीम ने अब तक 4 बार खिताब जीतने में सफलता पाई है। वहीं ये टीम पिछली 2 बार भी खिताब जीत चुकी है। ऐसे में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के साथ उतरने जा रही अमेरिका टीम की नजर खिताबी हैट्रिक पर होगी। फीफा विश्व रैंकिंग में अमेरिका टीम नंबर 1 स्थान पर लंबे समय से बरकरार है। टीम ने पिछले 24 मैचों में से 21 मैच में जीत हासिल की है।
इस साल का रिकॉर्ड उन्हें खिताब का और भी प्रबल दावेदार बना रहा है। इस साल अमेरिका ने 7 मैच खेले हैं और इन सभी मुकाबलों में बगैर कोई गोल खाए जीत हासिल की है। टीम ने जापान, कनाडा और ब्राजील जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ जीत हासिल की है। अनुभवी मेगन रापिनो और एलेक्स मॉर्गन का ये अंतिम विश्व कप होगा। ऐसे में टीम उन्हें खिताब के साथ विदाई देना चाहेगी। हालांकि टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी अनुपस्थिति में सोफिया स्मिथ, रॉडमैन और 18 साल की एलिसा थॉम्पसन अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी। विश्व कप में अमेरिका को ग्रुप ई में रखा गया है, जहां पर उनके साथ वियतनाम, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल की टीम मौजूद हैं। अमेरिका को पहला मैच 22 जुलाई को वियतनाम के साथ खेलना है। जर्मनी की नजर तीसरे खिताब पर। अमेरिका के बाद विश्व कप के इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम जर्मनी है। टीम ने 2003 और 2007 में लगातार 2 बार खिताब जीतने में सफलता पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जर्मनी को यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीम माना जाता है। टीम ने 1995 से 2013 तक 6 बार यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। टीम 2022 के यूरो चैंपियनशिप में उप विजेता रही थी। फाइनल में जर्मनी को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम के सभी खिलाड़ी फिट हैं और इस बड़ी प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। उलटफेर को तैयार मेजबान ऑस्ट्रेलिया। घरेलू दर्शकों के सामने ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम उलटफेर करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। टीम के पास कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। टीम में सुपरस्टार सैम केर, फुलबैक एली कारपेंटर और फॉरवर्ड कैटलिन फ्रूट की अनुपस्थिति विपक्षी टीम के लिए किसी भी मैच में खतरनाक साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में कनाडा, नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ रखा गया है। टीम ने हाल ही में यूरो चैंपियन इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन जैसी टीमों को हराया है। स्वीडन को पहले खिताब की तलाश। स्वीडन की टीम भले ही अब तक विश्व कप का खिताब जीत नहीं सकी हो, लेकिन यूरोपियन फुटबॉल में उन्हें एक मजबूत टीमों में गिना जा सकता है। टीम बड़ी प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2003 में टीम उप विजेता रही थी। वहीं 1991, 2011 और 2019 में वो तीसरे स्थान पर रहे थे। यूरो के बाद इंग्लैंड की नजर विश्व कप पर। इंग्लैंड की टीम विश्व कप में मौजूदा यूरो चैंपियन के रूप में उतरने जा रही है। टीम को ग्रुप डी में डेनमार्क, चीन और हाथी के साथ रखा गया है। टीम ने पिछले साल जर्मनी को हराकर यूरो चैंपियनशिप का खिताब जीता था। विश्व कप में भी वो अपने उसी प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से उतरेंगे। टीम के कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, जिनके कारण उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेथ मेड और लेह विलियमसन और फ्रेंड किर्बिक चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। ऐसे में क्लब मुकाबले में पिछले सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली एलेंसियो रूसो और केली की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई फीफा महिला विश्व कप के लिए सभी टीमों की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन हमारे आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।